हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू इन माय ओपिनियन बाय समक्ष मल्होत्रा। आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे बनी हुई नई सीरीज़। हम बात कर रहे हैं ट्रेल ऑफ फायर की। और अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या ये ट्रेजेडी थी, कैसे ये ट्रेजेडी को अंजाम मिला, इसका वर्डिक्ट क्या आया, कोर्ट में कैसे केसेस चले, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि ट्रेलर रिव्यू करने के साथ साथ आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं इस ट्रेजेडी की डिटेल्स। एंड विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स स्टार्ट विद द रिव्यू ऑफ द सीरीज दैट्स upcoming on Netflix named Trail by Fire। ये सीरीज एक बेस्ट सेलिंग बुक ट्रेल बाय फायर द ट्रैजिक टेल ऑफ द उपहार फायर ट्रेजेडी बाय नीलम एंड शेखर कृष्णमूर्ति के ऊपर आधारित है। और ये शो करेगी आपको जर्नी उन दो पेरेंट्स की जिन्होंने अपने बच्चे इस ट्रैजिक फायर में खो दिए थे। ये बहुत ही हॉरिफिक ट्रेजेडी थी जो 1997 में हुई थी। इस ट्रेजेडी में उपहार सिनेमा जो कि साउथ दिल्ली में था, वहाँ आग लग गई थी। इस इंसिडेंट ने 59 लोगों की जान ले ली थी और 100 से भी ज़्यादा मूवी गोअर्स जो थे वो घायल हो गए थे। और ये हॉरिबल इंसिडेंट, जो इतना हॉरिफिक इंसिडेंट था, इसने सबके दिमाग पे बहुत बड़ा एक घाव छोड़ दिया है। मोर देन 2 decades later, the creators are back with creating a series based on this book। लेकिन ये सब हुआ कब और कहाँ था? जून 13, 1997 की बात है, जब 3 बजे के आसपास बॉर्डर फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही थी दिल्ली के एक बहुत ही पॉश मूवी थिएटर में। ग्रीन पार्क में ये मूवी थिएटर था जिसका नाम था उपहार सिनेमा। और इसमें मैंने जैसे बताया 59 पीपल डाइड, वो ट्रैप हो गए थे अंदर, इसलिए इस वजह से उन सब की मौत हो गई थी। और इसके साथ साथ 103 लोग जो हैं वो घायल हुए थे सफोकेशन की वजह से और स्टैम्पीड जो वहाँ हो गई थी उसकी वजह से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इतने ज़्यादा लोग इन्वॉल्व थे तो डेफिनेटली लीगल बैटल तो हुआ ही होगा। लीगल बैटल बहुत बड़ा हुआ था। इस ट्रेजेडी के बाद 2 लीगल बैटल जो है वो शुरू हुए थे। फर्स्ट वाज सिविल बैटल एंड द सेकेंड वन वाज अ क्रिमिनल बैटल। और ये केसेस जो है वो इनिशिएट किए थे नीलम और शेखर ने ही, ताकि वो कॉम्पनसेशन डिमांड कर सके और जो उन्होंने अपने 2 बच्चे खोए हैं उनके लिए जस्टिस पा सके। और इसी प्रोसेस के थ्रू एडवोकेट KTS तुलसी ने कहा था कि एक कलेक्टिव लीगल बैटल जो है वो ज़्यादा बेटर रहेगा फॉर ऑल द फैमिलीज ऑफ ऑल द विक्टिम्स। उनके सजेशन के बाद एक एसोसिएशन फॉर्म हो गई थी विच वॉज नोन एज एसोसिएशन फॉर द विक्टिम्स ऑफ उपहार ट्रेजेडी, AVUT। और यही AVUT जो है इन्होंने मिलकर एक केस लड़ा था फॉर द कॉम्पनसेशन and justice from Ansel Theatres and Club Hotels Limited, ATCL Group और इसके साथ साथ दिल्ली विद्युत बोर्ड यानी कि DVP और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली यानी कि MCD और दिल्ली पुलिस के साथ। और 2003 में इसकी लैंडमार्क जजमेंट आई थी। इसका पहला लीगल आउटकम आया था जब दिल्ली के हाई कोर्ट ने कहा था कि 18 लाख दिए जाएंगे हर एक एडल्ट विक्टिम को और 15 लाख ईच दिए जाएंगे उन फैमिलीज को जिनके विक्टिम्स अंडर एज यानी कि अंडर 18 ईयर्स ऑफ एज थे। और 1 लाख दिया जाएगा उन हर 103 व्यक्तियों को जो इंजर हुए थे। और ये जो है इन अबव मेंशन्ड पार्टीज, जिन पार्टीज का भी हमने नाम लिया, उन्हें ही पे करनी थी। इसके बाद हाई कोर्ट ने ये भी डायरेक्ट किया को कि वो 2.5 करोड़ वर्थ ट्रॉमा सेंटर सेटअप करेंगे, जो कि अब एम्स जयप्रकाश नारायण एपेक्स ट्रॉमा सेंटर दिल्ली के सफदरजंग एनक्लेव में सेटअप है। और आंसर्स ने इमीडिएटली इस चीज़ को अपील कर दिया था जब इसका वर्डिक्ट आया था कि वो इतना हेफ्टी अमाउंट जो है वो पे नहीं कर पाएंगे। और 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने वो अमाउंट रिड्यूस करके 15 लाख कर दिया था फॉर ऑल द एडल्ट्स एंड 7.5 लाख फॉर ऑल द चिल्ड्रन। लेकिन नीलम और शेखर के लिए सिविल बैटल कभी था ही नहीं और मॉनेटरी कॉम्पनसेशन के लिए तो बिल्कुल नहीं था। रियल बैटल था उनका क्रिमिनल केस जो कि उन्होंने फाइल किया था इसके अगेंस्ट। और जो क्रिमिनल सूट था आंसल्स के अगेंस्ट, उसे 24 साल लग गए कन्विक्ट होने में। और दिल्ली पुलिस ने ये हैंडओवर किया था केस CBI को, जिन्होंने एक्यूज्ड को 2 हफ्ते के अंदर ही बेल जो है वो ग्रांट भी कर दी थी। और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने ये केस विड्रू कर लिया था विदाउट एनी प्रायर नोटिस ऑन द बेसिस ऑफ हेल्थ ग्राउंड्स। एविडेंसेस के साथ टैम्पर किया गया था। काफ़ी जजेस ने रेस्क्यू कर लिया था खुद को अगेंस्ट दिस केस। AVUT ने दिल्ली हाई कोर्ट में पिटिशन तो फाइल किया था रिगार्डिंग द डीलेस जो इस केस में हो रहे थे, लेकिन दिल्ली हाई
कोर्ट ने सेट करी दिसंबर 2002 की डेडलाइन और इस ट्रायल के कॉम्पनसेशन के लिए, लेकिन ये केस जो है 2007 तक चला और 12 लोग जो हैं वो 10 साल के बाद उन्हें कन्विक्ट किया गया आफ्टर द 10 ईयर ट्रायल। और हाई कोर्ट ने जो है 2008 में इस कन्विक्शन को अपहेल्ड रखा आफ्टर 26 हियरिंग्स। और आंसल जो कि 3 करोड़ कॉम्पनसेशन नहीं दे पाए थे, उन्होंने अर्ली 2000s में दे कुड पे 30 करोड़ ईच कॉम्पनसेशन फॉर अ ईयर स्टेइंग आउट ऑफ जेल इन 2015। एंड फाइनली इतनी सारी अपील्स के बाद जो आंसल्स ने की थी, 96 कोर्ट हेयरिंग्स के बाद आंसल्स को कन्विक्ट कर दिया गया था टू 7 इयर्स इन प्रिजन नवंबर 2021। यानी कि आज से कुछ 1-2 महीने पहले नवंबर 2021 में उन्हें 7 साल की जेल हुई थी। अब हम आते हैं इसके नेटफ्लिक्स सीरीज के ट्रेलर पे। ट्रेलर बहुत ही इफेक्टिवली ऑडियंस को टीयरी आइड छोड़ देता है, एनरेज्ड छोड़ देता है। इतने डार्कनिंग विजुअल्स इसके अंदर, इतना जो नैरेटिव अनफोल्ड कर रहे हैं, जो स्निपेट्स हैं कास्ट की परफॉर्मेंसेस की, वो ऑलरेडी इतने स्पेक्टैक्युलर लग रहे हैं हम सबको देखने के लिए। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि किस हिसाब से इन्होंने सर्च किया है, क्रिएटिव और पॉलिटिकल लिबर्टीज को लेकर इन्होंने ये अपकमिंग सीरीज जो है वो बनाई है। हमें इस सीरीज में राजेश तायलांग, आशीष विद्यार्थी, अनुपम खेर, रत्ना पाठक शाह, शिल्पा शूला और उसके साथ साथ शार्दुल भारद्वाज भी देखने को मिलेंगे इन द सपोर्टिंग रोल्स। लेकिन इस चिलिंग ट्रेलर में जो है वो नीलम और शेखर प्लेड बाय राजश्री एंड अभय दयोल, दे आर नेविगेटिंग एकदम नॉर्मल मॉर्निंग है, वो अपने बच्चों के साथ बात कर रहे हैं जैसा हर हाउस होल्ड में होता है, और एक कैजुअल कॉन्वर्जेशन चल रही है कि कैसे वो उपहार सिनेमा में जो है वो शो देखने जाएंगे। एंड द ईयर इज 1997 और इमीडिएटली 1 सेकेंड में सब कुछ चेंज हो जाता है। हमें इतनी हॉरिफिक सीन्स देखने को मिलते हैं, एक एक्सप्लोजन होता है, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो है वो एग्जिट की तरफ भाग रहे हैं एंड ट्रेलर एकदम कट कर देता है टू शेखर एंड नीलम इन द स्टेट ऑफ पैनिक, इन द स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, इन द स्टेट ऑफ अटर डिसओरिएंटेशन, क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है उनके साथ हुआ क्या। और ये एकदम इफेक्टिव वे में एडिट किया गया है। ट्रेलर एकदम कॉम्पैक्ट और क्रिस्प है, जिसमें हमें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी, जिसने हमें रोंगटे भी खड़े कर दिए हमें गूज़बम्स दिए और हमें जेन्युइनली टीयरी आइड छोड़ दिया। आई एम लिटरली गेटिंग गूज़बम्स व्हाइल आई एम स्पीकिंग अबाउट द स्टोरी because it's based on a real tragedy that gives it more meaning. And ये web series it meanders through very long and arduous journey जो कि इन कपल ने ली थी, ये रियल लाइफ कपल ने ली थी ताकि वो अपने बच्चों को, अपने 2 यंग बच्चों को जस्टिस दिलवा सके। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये बेस्ट सेलिंग ऑथर के ऊपर बेस्ड है विद द सेम नेम, जो कि 1997 के उपहार फायर को केटर करती है, दैट हैपेंड इन साउथ दिल्ली। इस ट्रैजिक इंसिडेंट जिसने 59 विक्टिम्स की जान ले ली और साथ ही 100 से भी ज़्यादा लोगों को घायल कर दिया, इसे 2 डेकेड्स हो चुके हैं एंड इट्स लॉन्ग ओवरड्यू कि इन्हें एक मॉरल और सोशल जस्टिस भी इन सबके विक्टिम्स को मिलना चाहिए। एंड डेफिनेटली थ्रू दिस सीरीज ये कहानी सब तक पहुंचेगी ताकि जितने भी विक्टिम्स हैं इसमें, जितने भी लोग हैं उनको जस्टिस मिल सके एंड जितने लोग कन्विक्ट हुए थे उनके अगेंस्ट भी ये जो है अवेयरनेस फैलाई जा सके ऑन हाउ ऑल दीज बिग कंपनीज वर्क विदाउट सेफ्टी एंड हाउ थिंग्स हैपन समटाइम्स इन द सोसाइटी। आज की वीडियो में बस इतना ही, आज के रिव्यू में बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो then do remember to like it, share it with all the cinema lovers that you know of. If you like the review then do like the review and remember to subscribe to my YouTube channel while pressing the bell icon so whatever I upload next you get the notifications first. Remember to follow me on Instagram and Twitter as well. The handle is Samaksh Vivo. That's all for today. Thank you so much. Signing off.